रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के वन खेल महोत्सव में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। खेल महोत्सव से पहले निकाले गए टेंडर में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। दरअसल 13 दिसंबर को खेल महोत्सव के लिए ट्रैक सूट जूते खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया था। आरोप है कि इन टेंडर में कंपनी के नाम का भी जिक्र किया गया है, जबकि टेंडर की प्रक्रिया में किसी कंपनी के नाम का जिक्र नहीं किया जा सकता है। आरोप है कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए विभाग के अफसरों ने टेंडर में कंपनी के नाम का जिक्र किया। इसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। टेंडर में भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद अब वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मामले पर संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि वन एवं खेल महोत्सव का रविवार को ही समापन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के वन खेल महोत्सव में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ट्रैक सूट जूतों की खरीदारी में अनियमितता बरती गई है। खरीदारी के लिए निकाले गए टेंडर में कंपनी का जिक्र है, जबकि टेंडर में किसी कंपनी का जिक्र या नाम नहीं होता है। अब मामला सामने आने के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका संज्ञान लिया है। इसकी जांच की बात भी कही जा रही है। और तो वन खेल महोत्सव जिसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। और जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, वन खेल महोत्सव और इसमें अब गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात यह कि ये जो टेंडरिंग का मामला है ये कब का है? पुरानी सरकार के समय का मामला है या अभी का मामला है? और गड़बड़ी किस तरह की है? देखिए प्रशांत, ये टेंडर जो है ये पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दिया गया था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। 17 दिसंबर को जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने शपथ लिया था और उसके ठीक 5 दिन पहले यानी 13 तारीख को ये टेंडर जारी किया गया। 12-13 तारीख की शाम को ये टेंडर जारी किया गया था और उसके बाद से ये निविदाएं मंगवाई गई थी और उसके बाद से खरीदी चालू हुई। यानी आचार संहिता लगी हुई थी उस दौरान, जब सीएम शपथ नहीं लिए थे। काउंटिंग पूरा हो चुका था और उसी के बाद का ये पूरा मामला है। तो इसे ये सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों ने मिलकर किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी साजिश रची है और टेंडर में कंपनी के नाम का जिक्र करते हुए और इसे जारी कर दिया और उसके बाद इसके आधार पर खरीदी की गई है। ये जो राष्ट्रीय स्तर का वन एवं खेल महोत्सव है ये अभी हाल ही में हुआ है और इसमें इसके शुभारंभ मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उन्होंने शिरकत की थी। और अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इस पे सीधे तौर पर कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या इससे पहले जो वन मंत्री रहे हैं महेश गागड़ा, क्या उनका इसमें उनकी कोई भूमिका है? तो इसकी भी तमाम चीजों की जांच की जाएगी और उसके बाद जो दोषी अधिकारी हैं उनको भी कटघरे में रखा जाएगा और जांच किए जाने के बाद इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि जो मौजूदा वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। ये जरूर है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये साफ हो गया, क्योंकि आमतौर पर टेंडर इस तरीके से जारी नहीं किए जाते। नियमतः किसी भी टेंडर में किसी भी कंपनी का जिक्र नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ निविदाएं मंगवाई जाती हैं और जो कैटेगरी होती है कंपनियों की उसके आधार पर इसमें जिक्र किया जाता है, ताकि जो भी कंपनी हो वो स्वतंत्र रूप से इसमें अपना आवेदन भर सकती है, खरीदी के लिए अपने दस्तावेज जमा कर सकती है। तो ये प्रक्रिया होती है, लेकिन जिस तरीके से उसमें कंपनी के एक निजी कंपनी का जिक्र किया गया, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसी कंपनी से ही सामान खरीदवाना था, ये पहले से ही तय कर लिया गया। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया ये गड़बड़ी साफ तौर पर नजर भी आती है। और आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने इस मामले में आरटीआई लगाई और ये जानकारी बाहर निकाली है, वो क्या कुछ कहते हैं सुन लेते हैं पहले, फिर आपके पास आ रहा हूं। फॉरेस्ट के अफसर हैं, उन्होंने अपने चहेते को उपकृत करने के लिए एक पर्टिकुलर खास कंपनी का ही निविदा निकाला, वो भी अल्पकालिक निविदा। मजे की बात देखेंगे, जबकि 1 साल से जो है राष्ट्रीय वन खेलों की तैयारी छत्तीसगढ़ में जारी है। सरकार शपथ जो लेती है 17 दिसंबर को, निविदा अल्पकालिक निकाल देते हैं लोग 13 दिसंबर को। तो देखिए अपने आप में यह भ्रष्टाचार की पुष्टि करता है। सुदीप, एक बात जरूर यहां पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी या कोई और विशेष वजह रही, जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि अधिकारियों की मिली भगत, कम से कम ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। और क्या जो
पुरानी सरकार के मंत्री थे, उनको इसकी जानकारी थी या उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था या नहीं? अब क्या कह रहे हैं सूत्र, किस तरह की जांच और कौन कौन दायरे में हो सकता है जांच के? देखिए, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पूरे मामले में जांच के लिए कहा है। हालांकि किसी प्रकार का आदेश अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जांच की बात कही है और संभवतः इसमें पूरे मामले में जांच होगी। और जो अल्पकालीन निविदा निकाला गया, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले से, जैसा कुणाल शुक्ला कह रहे थे कि वन खेल महोत्सव की तैयारी जो है वो पिछले 1 साल से चलती, क्योंकि हर साल इसका आयोजन जनवरी के महीने में होता है। तो इस दौरान सारी तैयारियां पहले से की जा चुकी थी, लेकिन किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये काफी मात्रा में ये सामान खरीदे जाते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान है, जिसमें जूते भी शामिल हैं, ट्रैक सूट शामिल है, इसके अलावा स्पोर्ट्स के जो तमाम इक्विपमेंट्स है वो इसमें शामिल हैं, वो भी इसके जरिए खरीदे गए हैं। लेकिन सब कुछ एक ही कंपनी का, वो भी टेंडर में जिक्र करके अल्पकालीन के लिए इसको निकाल दिया गया कि इसी कंपनी का खरीदा जाना है। तो ये समझ से परे है, क्योंकि नियम ऐसा नहीं कहता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो कैग की रिपोर्ट आई थी उसमें इन तमाम टेंडरों पे सवाल खड़े हुए थे। ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से मैनुअल साबित हुई, यानी ई टेंडरिंग सिर्फ नाम के लिए था। मैनुअल तरीके से सारे टेंडर के जरिए खरीदी बिक्री हुई और उस दौरान जो भी ठेके जारी किए गए, वो सभी जो ठेके हैं वो मैनुअल तरीके से किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया। उसमें एक कंप्यूटर में एक ही आईडी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये जांच के दायरे में आ चुकी हैं। कैग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर लोक लेखा समिति है विधानसभा की, वो इसकी जांच करेगी। लेकिन ये जो विभागीय मामले सामने आ रहे हैं एक एक करके, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है पिछली सरकार पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल खड़े होते हैं और जाहिर है कि जांच के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ये गड़बड़ झाला हुआ कैसे, कौन इस गड़बड़ी के पीछे है। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।